बेजुबान के लिए तो कोई नहीं खड़ा ना इस चीज़ के लिए। अब कहाँ से लाओगे ढूंढ के? मेरे को भी रोना है बच्चों की तरह। G20 में जो डेलीगेशन आ रहे हैं वो क्या डॉग्स देखने आ रहे हैं? मैं अभी वसंत कुंज के मसूदपुर इलाके में हूँ, जहाँ पर जो साउथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बहुत सारे जो स्ट्रीट डॉग्स उठाए गए हैं, तो वो सब यहीं पर हैं। अगर आप देखेंगे पूरा जाल में यहाँ पर बंद है। मेरे साथ है सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राज है। यहाँ बताइए कहाँ कहाँ से इनको उठाया है आपने? और एक्चुअली हम लोग बोल रहे हैं पेट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी मसूदपुर से। अभी हमारे यहाँ पे कुतुब मीनार से और हयात होटल से उठाए गए डॉग। कितने डॉग उठाए? अभी हमारे पास 27 डॉग्स हैं। तो ये क्यों उठाए गए हैं और इनको कब रिलीज़ किया जाएगा? इनको 11 तारीख को रिलीज़ किया जाएगा और ये एक्चुअली G20 के अंडर में उठाए जा रहे हैं। G20 आपको किसने बोला इसके लिए? कहाँ से कोई नोटिस? एमसीडी पिकअप करें, हम लोग पिकअप नहीं कर रहे हैं। एमसीडी पे प्रेशर है हटाने का तो इनके लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ पे खाने पीने की सब व्यवस्था सेफ है, सारे डॉग, ऐसा कोई वो नहीं है। टाइमली खाना पीना सब कुछ है। बट डॉग है ऑलरेडी सारे स्टेलाइज, हाँ जी, ऑलरेडी स्टेलाइज डॉग हैं सारे। 11 तारीख को उनको छोड़ दिया। 11 तारीख को मॉर्निंग में। हमने देखा बहुत सारे वीडियो ऐसे सामने आए जिनको बहुत ही मार्मिक तरीके से कुत्तों को उठाया गया, घसीटा गया, खाने की व्यवस्था भी नहीं थी ऐसा। सर उसके बारे में तो नहीं कह सकते, हम अपने शेल्टर के बारे में कह सकते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे के बारे में तो हमें नहीं पता। कब लाए गए यहाँ पर? ये एक तरह से स्टार्टिंग है। तो अभी और भी आएंगे क्या? आएंगे, लेकिन हमारे पास तो शेल्टर फुल है तो हमने तो मना कर दिया। ये कागज चस्पा किया गया है कि कहाँ कहाँ से कितने डॉग्स उठाए गए हैं। ये शेरेटन होटल साकेत से उठाया है। ये मसूदपुर का वेटनरी हॉस्पिटल है, जहाँ पर अंदर ही एक शेल्टर होम बनाया गया है, जहाँ पर दिल्ली के, साउथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों से उठाकर कुत्तों को रखा गया है। तो आइए देखते हैं उनकी क्या स्थिति है और वो किस हालत में है। तो यही वो गाड़ी है मेरे पीछे, जो एमसीडी की गाड़ी है, जिनके द्वारा यहाँ कुत्तों को लाया जा रहा है। और यही बगल में वो शेल्टर होम है, जहाँ पर कुत्तों को कैद करके रखा हुआ है। साउथ दिल्ली के कुतुब मीनार, एसडीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस और इसके अलावा होटल हयात जैसे कई इलाकों से यहाँ पर कुत्तों को लाया जा रहा है और इसी शेल्टर होम में रखा गया है। यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, कुछ केयर टेकर हैं, जिनकी निगरानी में ये कुत्ते हैं। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें एक रजिस्टर दिखाया और बताया कि हम कई इलाकों से यहाँ पर कुत्ते लाए हैं और अभी यहाँ पर 34 कुत्ते मौजूद हैं। हालांकि 36 कुत्ते आए थे, जिनमें से दो किसी के थे जो ये उठा कर ले आए थे, जो डोमेस्टिक थे शायद वो, तो उनकी फैमिली आई और 2 कुत्तों को यहाँ से वापस लेकर चले गए। तो अभी फ़िलहाल इस शेल्टर होम में 34 कुत्ते हैं। हमने दिखाया कि वो किस स्थिति में हैं और उस जो रजिस्टर इन्होंने हमें दिखाया, जिस रजिस्टर को ये मेंटेन कर रहे हैं, उसमें लिखा है कि किस कुत्ते को किस रीज़न से लाया गया है। तो यहाँ पर जो 34 कुत्ते हैं उन सभी के आगे लिखा हुआ है G20 G20 G20, यानी ये साफ तौर पर है कि मतलब G20 के चलते यहाँ पर कुत्तों को उठाकर लाया गया है। एक बात इन्होंने हमें और बताई यहाँ पर कि कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था एमसीडी को कि कहाँ कहाँ से इनको कुत्ते उठाने हैं और कहाँ कहाँ पर लेकर जाना है। लेकिन उसके बाद वो नोटिस विड्रॉ कर लिया गया और अभी इनका कहना है कि ये कुत्ते अभी जो है विदाउट नोटिस और इनलीगल तरीके से इनको उठाकर लाया जा रहा है। हालांकि जो कुछ एनजीओज़ हैं जो एनिमल्स के लिए काम करते हैं, वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का और वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और यहाँ पर भी इनका कहना है कि कई बार वो लोग आए और इनको छोड़ने की बार बार मांग कर रहे हैं। हालांकि ये कहते हैं कि 11 तारीख को इन कुत्तों को रिलीज़ कर दिया जाएगा G20 के बाद।
तो वसंत कुंज के दो डॉग शेल्टर होम को आपने देखा कि वहाँ जो G20 के चलते कुत्तों को उठाया गया है उनकी वहाँ क्या स्थिति है। और अब हम आ पहुँचे हैं यहाँ नजफगढ़ के सोनाडी चैरिटेबल ट्रस्ट है, जहाँ पर यहाँ MCD के द्वारा उनकी गाड़ियों के द्वारा यहाँ 59 कुत्तों को लाया गया है और एक बहुत ही छोटे स्पेस में उन 59 कुत्तों को रखा गया है। हाँ, उनकी हालत ऐसी है कि एक तो बदबू बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत बुरी स्थिति है और उनको बहुत ही कम स्पेस में कुत्तों को रखा गया है, यानी कुल मिलाकर उनके रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। कुछ कुत्तों को ऐसे भी ले आए हैं ये लोग जो डोमेस्टिक हैं, जिन लोगों को पाला जा रहा था। ऐसी कुछ एक फैमिली मुझे मिली है जिनका कुत्ता इसी तरह जो है उठाया गया। आंटी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो विमलेश है, पर इसमें नहीं है मेरा कुत्ता। अब ये नहीं पता कहाँ डाला, मैं इसीलिए ढूंढ नहीं हूँ। उसी दिन 4 तारीख की बात है और अभी कुत्ता नहीं मिला है। आप शेल्टर होम के चक्कर लगा रही हैं? हाँ, यहाँ के भी लगा रही चक्कर और भी देख लिया। अब क्या करें, कहीं ना, यहाँ तो है ही ना, जब तो मैं सारे में देख लिया वैसे। अच्छा, नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते, अब ले गए उठा के। पर दुख तो हो रहा है कि कौन उठा ले गया, कहाँ गया। बच्चे को पालते ऐसे उसे पालते, वो 2 सेकंड ना रह सके मेरे घर। मेरे पीछे भागा करो, यहीं चला कर ही जाए कर, बांध के भीतर बंद करके जाए कर, चिल्लावे रोवे, वो छत पे चढ़ जाओ, वहाँ चिल्लावे ऊपर से भागने के लिए। अब कहाँ से लाओगे ढूंढ के? मेरे को भी रोना आ रहा है, बच्चों की तरह नहीं मिल रहा। मिलेगा वही कहाँ से, पता ही ना कहाँ है, कौन फेंक दिया, मार के क्या कर दिया। 7 साल से था आपके पास? छोटे से रहे थे ना, तो नहीं मिलेगा, पता ना कहाँ मिलेगा। मिल जाएगा आंटी, परेशान मत होइए। तो ये अकेली नहीं है जिनका G20 के चलते कुत्ता उठाया गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हमें शेल्टर होम पे मिले जिसकी तस्वीर ले जाकर शेल्टर होम पर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा जो पालतू कुत्ता था वो गायब हो गया। ऐसे एक और साथी हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुणाल नाम है जी मेरा, कुणाल। कुणाल जी, क्या हुआ बताइए मुझे। सर, मेरी डॉग है ना 15 अगस्त से लापता है। आसपास में ना 15 अगस्त को फायर क्रैकर्स बस्ट हो रहे थे, उस बीच में वो वहाँ से निकल गई। मुझे किसी ऑनलुकर ने बताया कि वो 15 तारीख को ना सामने गली से निकल गई। मेरी डॉग नहीं मिल रही है कहीं पे भी। मैं 22-23 दिन हो गए उसको ढूंढने के लिए। तो ये G20 के चक्कर में जो डॉग उठाए जा रहे हैं, इनका क्या होगा? इनका जिम्मेदार कौन है? जो MCD से आपने पूछा नहीं? MCD वालों से उन्होंने क्या कहा? MCD वालों ने पूछा, हमारे पास ऑर्डर है, हम G20 के बाद ही डॉग रिलीज़ करेंगे। लेकिन किसी को क्या पता उन्होंने कहाँ से डॉग रिलीज़ करी है और कब कैसे रिलीज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में इनका डॉग पाउंड का भी कुछ सीन चल रहा है कि बाहर लाइफ स्टॉक बिल के चक्कर में डॉग्स वगैरह भी। इन सब चीज़ का जिम्मेदार कौन है? ये केजरीवाल जिम्मेदार है, जो इसके अंदर में MCD है ये इसके। तो आपका पालतू कुत्ता था? हाँ, मेरी पालतू थी, मैंने बचपन से पाला हुआ था उसको। स्ट्रे डॉग थी वो, उसको मैंने पाला हुआ था। मैं कम्युनिटी की डॉग, मैंने बहुत सारे डॉग पाले हुए हैं, तो हमारा तो लगाव है। ये लोग नहीं समझते, को डॉग उठा लेते। जिसका भी डॉग उठाया कम से कम उनको बताओ तो सही, आपने कहाँ छोड़ा, कहाँ रखेंगे, इसको कोई जवाब दे ही नहीं है ये लोग। तो आप लोग पहले तो बोलते हम डॉग लवर, हम डॉग के लिए काम करते हैं, और आप G20 के चक्कर में आप डॉग उठा रहे हो। ऑलरेडी स्टेलाइज्ड डॉग, उनका क्या होगा? कहाँ जाएंगे वो डॉग? उनका जिम्मेदार कौन है? तो बेजुबान के लिए तो कोई नहीं खड़ा ना इस चीज़ के लिए। अब G20 में जो डेलीगेशन आ रहे हैं वो क्या डॉग्स देखने आ रहे हैं कि डॉग सड़क पे कितने हैं कितने नहीं है? ये लोग और चीज़ के लिए तो काम नहीं करते, सिर्फ डॉग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये मेरा पूछना ये है इन लोगों से। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 29 में है ये शेल्टर होम, जहाँ पर 90 कुत्तों को लाकर रखा गया है और 1 सितंबर से कुत्तों का यहाँ पर लाना जारी है और अभी तक, आज की तारीख तक, यानी आज भी यहाँ पर कुत्ते आए हैं। कुल मिलाकर 90 कुत्ते यहाँ पर आए हैं, जैसा कि इनका दावा है। और ऐसा इनका कहना है कि इनको G20 के तहत लाया गया है और 11 तारीख को इन सबको यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा। यहाँ जो इनका ऑफिस है उसमें CCTV कैमरास लगे हुए हैं और यहाँ ये कुत्तों वाला ही पूरा एरिया है जहाँ पर 90 कुत्तों को रखा गया और इन सभी कुत्तों को एयरपोर्ट जो है वहाँ से लाया गया है। और ये इनका MCD का रिपोर्ट है जिससे रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं अपना। MCD का तो मैं दिखाना चाहूँगा एक बार। यहाँ ये 4 तारीख को कुत्ते उठाए गए हैं टर्मिनल एयरपोर्ट से। टोटल 9 कुत्ते उठाए गए हैं 4 तारीख में, और इसके पीछे भी है जो 14 कुत्ते उठाए गए हैं
सबका डिटेल्स यहाँ पर है कि एयरपोर्ट टर्मिनल 2 और 3 से, और बाकी फिर देखिए यहाँ पे एड्रेस है कुत्तों का जहाँ जहाँ से इनको उठाया गया है। उसके बाद वो मेल है या फीमेल है वो भी यहाँ लिखा हुआ है, और फिर इसके अलावा ब्लैक हैं, वाइट हैं, ब्राउन हैं, उनका कलर कैसा है वो सब बताया गया है। ये एमसीडी का शेल्टर होम है। यहाँ रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, जो ये मेरे हाथ में है, पूरा रजिस्टर है, ये पूरा दस्तावेज है उनका। और आप ये देख रहे होंगे ये कैमरा इन्होंने अपने दफ्तर में लगाया हुआ है कुत्तों की निगरानी के लिए, और इन्हीं पूरे एरिया में 90 कुत्ते हैं जैसा इनका दावा है। हमने डॉक्टर से बात की और अंदर जाने की कोशिश की, हालांकि इन्होंने अंदर जाने के लिए मना कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पर 6 स्टाफ है टोटल, और 2 डॉक्टर हैं जो यहाँ कुत्तों की निगरानी कर रहे हैं। हमारे एयरपोर्ट के डॉग्स उठा के लाए हैं यहाँ पे, महिपालपुर से इन्होंने डॉग्स रिलोकेट किए हैं यहाँ पे G20 के चलते। और इसमें जब मैं लास्ट विजिट मैंने किया था तो काफ़ी डॉग्स के स्टरलाइजेशन भी खुले हुए थे जो इन्होंने शाम विहार से उठाए थे। आज मैं इस पर्पज़ से यहाँ पर पहुँची हूँ कि उन डॉग्स को दोबारा देख पाऊँ 2 दिन बाद, कि इन्होंने लास्ट मुझे बोला था कि ये उन डॉग्स का ट्रीटमेंट करके देंगे और तब उन्हें रिलीज़ करेंगे। लेकिन जब आज इनसे पूछा गया कि वो डॉग्स कैसे हैं और कहाँ हैं, तो इन्होंने ये कहा कि हमने उन डॉग्स को वहीं पे छोड़ दिया है, वापस ड्रॉप कर दिया है, और वो जिन मैडम के थे हमने उन मैडम को डॉग्स वापस दे दिए हैं। तो जब उनका ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो इन्होंने दोबारा उन डॉग्स को क्यों ड्रॉप किया? पहला क्वेश्चन हमारा यही है इनसे। दूसरा ये कि हमें हमारे डॉग से मिलने की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं निर्भय। मैं इनसे समझना चाहूँगा कि किस तरह से दिल्ली के कुछ इलाकों से जो डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को उठाकर जो एक शेल्टर होम में रखा जा रहा है, तो वकील साहब मुझे थोड़ा सा बताइए कि इसके पीछे जो कानून है, जो लॉ है, तो वो क्या है? Right, so sir, as per the Animal Birth Control Rule 2001 up to amended 2023, रूल्स 11 के अकॉर्डिंग जो आप आप 2 तरह का ही स्ट्रीट डॉग को कैप्चर कर सकते हैं। या तो वो मोस्टली हाई अफेक्टेड रेबीज डॉग्स होंगे या तो इल बाउंडेड होंगे। ठीक है, अगर इल बाउंडेड होंगे तब उसे आप एनिमल शेल्टर होम में लेके जाएंगे, या मोस्टली हाई अफेक्टेड रेबीज डॉग भी होंगे तो आप एनिमल सेंटर में लेके जाएंगे, उसे डॉक्टर आइसोलेशन सेंटर में रखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, एज पर लॉ। ठीक है, बट जो अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट का इलीगल एक्टिविटी है, जो ये पिकअप कर रहे हैं स्ट्रीट डॉग को, वो बियॉन्ड द लॉ है। क्योंकि इन्होंने 3 अगस्त को निकाले थे एक नोटिफिकेशन, ठीक है, कि मैं G20 को समिट को लेके सारे स्ट्रीट डॉग को दिल्ली को पिकअप करूँगा 47th लोकेशन पे। ठीक है, बट 47th लोकेशन पे फिर 4 अगस्त को ये लॉ, बहुत सारे सोशल मीडिया पे कैंपेन हुआ, लोग जाके कंप्लेन किए MCD मेयर को। बहुत सारे डॉग लवर्स, फीडर्स, वोमेन, चाइल्ड जो भी थे वो जाके कंप्लेन किए, सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा। फिर जाके वो 4 अगस्त को वो नोटिफिकेशन सर्कुलर जो था MCD का मॉडिफाई हुआ। 5 अगस्त को इन्होंने खुद से विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इन्होंने बियॉन्ड द लॉ, बियॉन्ड द प्रोसीजर वर्क कर रहे थे। सर, आप जानते हैं कि हम ऐसी रिपोर्ट्स क्यों कर पाते हैं? हम ऐसी रिपोर्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं लेता है, ना ही कॉरपोरेट से, ना ही सरकार से। इसलिए हम आपके भरोसे चलते हैं। हम चाहते हैं कि आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। मैं अपने साथी प्रशांत कुमार के साथ अवधेश कुमार, newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने।
newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।